शहर का एक बड़ा सा मेंटल होम नर्स निक नाम के मरीज से। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? निक, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। नर्स, मुझे वो कहानी बताओ जो पुलिस तुम्हारे बारे में बताती है। निक, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। नर्स, कुछ भी याद नहीं? निक ना में सिर हिलाता है। इसके बाद डॉक्टर विल और नर्स निक के बारे में बातें करते हैं। डॉक्टर, वो एक कत्ल करके बरी हुआ है। नर्स डॉक्टर की बातें सुन रही थी। डॉक्टर, क्या तुम्हें वो खतरनाक नहीं लगा? नर्स, नहीं, शायद उसे भ्रम लगा हो। डॉक्टर, 4 साल पहले लगा था, उसके बाद नहीं। कुछ दिन बाद निक मेंटल होम से अपना सामान लेकर रिहा हो जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है। गाड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलकर निक को अपने साथ आने को कहता है। निक उसकी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी वहां से चल पड़ती है। कुछ देर बाद निक गाड़ी में पीछे बैठा ड्राइवर से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर बताता है कि आपको किसी के पास लेकर जा रहा हूँ। निक उसकी बात सुनकर चुप कर जाता है और अपना सामान देखने लगता है। वो अपना पर्स खोलता है जिसके अंदर उसकी दोस्त सैमी की तस्वीर थी, जिसे देख निक पुरानी यादें ताजा करता है। 4 साल पहले निक अपनी दोस्त सैमी के साथ एक बंद पड़े पुराने ब्लैक वाटर हॉस्पिटल में घूमते घूमते आता है। वो दोनों एक जगह एक चेयर देखते हैं। इसके बाद निक उस चेयर पर बैठता है और उसके बाद सैमी बैठती है, लेकिन सैमी उस चेयर पर लहूलुहान होकर मर जाती है। वर्तमान समय में निक जो गाड़ी में बैठा था वो अब एक शहर में पहुंच जाता है। ड्राइवर निक को एक घर में ले आता है, जिसके बाद निक एक बड़े से कमरे में जाता है। कमरे में डॉक्टर विल अपनी स्टूडेंट मलिसा के साथ था, जिसे विल बाहर जाने को कहता है। निक विल से पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? विल, तुम आजाद हो चुके हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। निक, कैसी शर्तें? विल बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ और तुम्हें फिर से ब्लैक वाटर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें स्टडी कर सकूं। निक, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। फिर विल उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फिर से मेंटल होम भेज दूंगा। तभी कमरे में आती है रेचल, जो बहुत खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत। विल निक को बताता है कि रेचल मेरी होशियार स्टूडेंट है जो मेरी किताब लिखने में मेरी मदद करेगी। तभी एक लड़का लड़खड़ा कर आता है जिसका नाम ब्रेट था। देखने में साधारण उलझा हुआ सा लग रहा था। फिर विल कहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मलिसा भी बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद सभी एक गाड़ी में बैठकर ब्लैक वाटर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जो शहर से 5 घंटे की दूरी पर था। लंबे सफर के बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो बंद और वीरान पड़ा था। कुछ देर बाद विल रेचल और ब्रेट को वही चेयर दिखाता है जिस पर सैमी की मौत हुई थी। विल बताता है कि निक ने पुलिस को यही बताया था कि इस चेयर ने सैमी को मार डाला। दरअसल सभी को लगा था कि निक एक मानसिक रोगी है जिसने अपनी ही दोस्त सैमी को मार डाला था। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि एक चेयर ने सैमी को मारा है। अब रात होने वाली थी और ब्रेट जनरेटर ऑन करता है, जो सारा सामान अपने साथ लाया था। अब रात को सभी डिनर की तैयारी करते हैं और डॉक्टर विल सभी को बताता है कि 1950 में ब्लैक वाटर हॉस्पिटल एक मेंटल केयर सेंटर था, जिसे एक ब्लैक वाटर नाम का वैज्ञानिक चलाता था, जो नई सोच नई खोज में विश्वास रखता था। विल आगे बताता है कि उस वैज्ञानिक ने इंसानी दिमाग को जानने के लिए बहुत से प्रयोग किए थे, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो अपने मरीजों को लेकर कहीं चला गया, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। निक पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? विल बताता है कि मैं तुम्हें उसी क्राइम सीन पर वापस लेकर जाऊंगा जहां सैमी चेयर पर मर गई थी, और तुम्हारे दिमाग में पैदा होने वाली हलचलों की छानबीन करूंगा। विल आगे कहता है कि ये सारा काम हम कल से शुरू करेंगे। निक उसकी बात सुन वहां से चला जाता है। वो एक कमरे में बैठकर अपनी दवाई खाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में दवाई फेंक देता है। उसी पल निक को भ्रम होने लगता है, जो काल्पनिक था। अब रेचल भी उसी कमरे में उसके पास आ जाती है। रेचल पास बैठकर तुम सोचकर जो चीजें देखते हो वो तुम्हें असली लगती हैं। फिर वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें भ्रमित करता है। निक,
मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं। रेचल, जब कल से हम तुम पर स्टडी करेंगे तब सच सामने आ जाएगा। दरअसल निक को एक मानसिक रोग था। वो जैसा सोचता है वैसा ही उसे दिखने लग जाता है, लेकिन निक ये बात कभी नहीं मानता। दूसरी तरफ ब्रेट विल से पूछता है, निक कहाँ है? यहीं आसपास होगा। तभी मलिसा विल से पूछती है, रेचल कहाँ है? विल, उसी के साथ होगी। मलिसा, क्या वो ठीक होगी? विल, बिल्कुल। ब्रेट, मुझे निक पर भरोसा नहीं। मलिसा, मुझे भी नहीं। तभी विल, अब हमें सोना चाहिए। इसके बाद मलिसा विल को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है और रास्ते में उन्हें निक मिलता है। मलिसा निक से, रेचल कहाँ है? निक, वो सो गई। ये सुन विल और मलिसा उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। निक, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख सकते हो, वो जिंदा है। इसके बाद मलिसा उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। विल निक को एक कमरे में ले आता है और दरवाजा बंद कर कहता है कि मैं तुम पर कोई किताब नहीं लिख रहा, बल्कि मुझे कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिक ब्लैक वाटर के निजी दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें पढ़कर मैं हैरान हो गया। आगे विल निक को बताता है कि ब्लैक वाटर इस हॉस्पिटल में अपने मरीजों पर डरावने एक्सपेरिमेंट किया करता था और उसका मानना था कि आत्मा होती है। निक सब सुनकर पूछता है, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? विल कहता है, क्योंकि तुमने सैमी को मरते देखा और शायद तुम कुछ जानते हो। लेकिन निक कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। दरअसल ब्लैक वाटर एक ऐसी मशीन बनाने का दावा करता था जो इंसानों से आत्मा को अलग कर सके। देर रात को जब सभी दिन भर के सफर के बाद थक कर सो गए थे, निक भी अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन रेचल चुपके से उसके कमरे में आ जाती है। वो उसे चेयर के पास लेकर आती है ताकि निक को गलत साबित कर सके कि शैतानी चेयर ने सैमी को नहीं मारा था। रेचल चेयर पर बैठकर कहती है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। निक, तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूँ। तभी चेयर रेचल को जकड़ लेती है। रेचल चिल्लाती है और निक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयर रेचल को मार देती है और रेचल वहाँ से गायब हो जाती है। निक भागकर बिल को जगाता है और उसे बताता है कि रेचल भी सैमी की तरह मरकर गायब हो गई। दूसरी तरफ रेचल अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है जो जख्मी थी लेकिन जिंदा थी। वो इस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस जगह के बाहर कोई दुनिया नहीं थी। हॉस्पिटल में ब्रेट और मलिसा को लगता है कि निक ने ही रेचल के साथ कुछ किया है, लेकिन विल उनकी बातों से सहमत नहीं था। फिर निक कहता है कि मैं रेचल को बचाकर वापस लेकर आऊंगा और वो चेयर पर बैठ जाता है। विल उसे चेयर से उठने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निक भी मारा जाए। विल उसे समझाता है कि हम ब्लैक वाटर के दस्तावेज देखेंगे, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। निक विल की बात मानकर चेयर से उठ जाता है और उसके साथ चला जाता है। अब चेयर के पास ब्रेट और मलिसा बचे थे। ब्रेट मलिसा का डर निकालने और निक को झूठा साबित करने के लिए चेयर पर बैठता है। फिर निक के साथ भी वही होता है जो रेचल के साथ हुआ था और वो भी उसी अनजान जगह पहुंच जाता है जहां रेचल थी। ब्रेट और रेचल मिलते हैं और रेचल उसे बताती है कि इस जगह पर एक शैतान हमें ढूंढ रहा है। हॉस्पिटल में मलिसा विल और निक के पास आकर उन्हें ब्रेट के बारे में बताती है। ये सुनकर निक भागकर चेयर के पास जाता है और खुद उस पर बैठ जाता है। अब निक भी उसी जगह पर आ चुका था जहां ब्रेट और रेचल थे। दूसरी तरफ रेचल और ब्रेट शैतान से बचते फिर रहे थे, लेकिन शैतान ब्रेट को पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में विल की स्टडी पूरी हो चुकी थी और वो मलिसा को चाकू मारकर उसी चेयर पर बैठा देता है। मलिसा भी उसी अनजान जगह पर पहुंच जाती है। जख्मी मलिसा के पास शैतान आता है और तभी विल उस शैतान को रुकने को कहता है। विल शैतान यानी निक को रोकता है, लेकिन निक उस पर हमला करता है। विल निक को रोकते हुए कहता है, जहाँ कुछ भी असली नहीं, दरअसल अनजान जगह निक की ही कल्पना थी। वो खुद ही सबको कुल्हाड़ी से जख्मी करता है और उसे लगता है कि ये काम चेयर का है। जब लोग अंतिम सांसें ले रहे होते हैं तो निक को लगता है कि वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां उनकी आत्मा उनसे अलग होगी। अब निक ने विल को भी मार दिया था और ब्रेट को भी काट डाला था।
आखिर में वो रेचल को भी मार देता है। दोस्तों, मेलिसा को विल ने ही मारा था क्योंकि उसकी स्टडी पूरी हो चुकी थी और इसका क्रेडिट वो खुद अकेले ही लेना चाहता था। विल ने स्टडी किया था कि निक जब भी किसी को चेयर पर बैठा देखता है तो वो खुद ही उसे काट डालता है। निक को भ्रम था कि उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां वो आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है। निक अपने दिमाग, अपनी कल्पना पर काबू पाने के लिए दवाइयां भी लेता था, लेकिन ब्लैक वाटर हॉस्पिटल में वो दवाइयां फेंक देता है। दोस्तों, भ्रम में रहने वाले अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं, जैसे निक ने किया था। हमें भ्रम की जगह सच को देखना चाहिए और सच को ही स्वीकार करना चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।